और गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में सबसे पहले खबर राजधानी रायपुर से, और ये सवाल पूछती हुई ये खबर कि क्या राजधानी में लड़कियां सुरक्षित हैं। दरअसल राजधानी रायपुर में एक बार फिर से एक युवक ने युवतियों के साथ गिरफ्तार जरूर कर लिया है, लेकिन ये घटना आदित्य हाइट्स की है। आदित्य हाइट्स में ये आरोपी रहता है, जहां पर कल बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और इस सोसाइटी का घेराव किया। मौके पर इसके बाद स्थानीय विधायक पुरंदर मिश्रा भी पहुंचे। ये तस्वीरें भी आप देखिए, ये आदित्य हाइट्स की तस्वीर है। दरअसल पंडरी थाना इलाके का ये पूरा मामला है, जहां पर ये जो आरोपी युवक नजर आ रहा है, ये बस्ती की युवतियों के साथ में छेड़छाड़ करता था, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूटा और आक्रोशित लोगों ने आदित्य हाइट्स का घेराव किया। जिसके बाद यहां पर स्थानीय विधायक भी पहुंचे, उन्होंने मामले को शांत करवाया और उसके बाद पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी की। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, इस युवक को देखिए, बेहद कम उम्र का ये युवक नजर आ रहा है और किस तरह से लगातार ये युवतियों से छेड़छाड़ कर रहा था। अगर इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो बस्ती वाले हैं वो पहुंचे हैं, इसका अर्थ आप समझ सकते हैं कि लगातार आरोपियों द्वारा छेड़छाड़ किया जा रहा था। और यही वजह थी कि कल आरोपी की गिरफ्तारी यहाँ पर की गई है, लेकिन उसके पहले स्थानीय लोगों ने यहाँ पर इस सोसाइटी का घेराव किया, वही सोसाइटी जहां पर यह आरोपी निवासरत है। लेकिन बड़ी बात ये, बड़ी खबर ये कि इस तरह की घटनाएं लगातार प्रदेश में बढ़ क्यों रही हैं। इस वक्त हमारे संवाददाता स्टार जैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्टार, लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं और जिस तरह से कल आक्रोशित लोगों का गुस्सा फूटा था, वो तो विधायक वहां पर पहुंचे और विधायक ने वहां पर पूरी समझाइश दी, जिसके बाद ये मामला शांत हुआ, वरना लोगों का गुस्सा काफी ज्यादा नजर आ रहा था। देखिए, कल की जो घटना है वाकई में एक बड़ी घटना घट सकती थी, कुछ अनहोनी हो सकती थी, क्योंकि जिस प्रकार से गुस्सा था स्थानीय लोगों में वो काफ़ी अनियंत्रित हो गया था। और जो जानकारी, जो मौका है, जैसे हमारे संवाददाता तहसीन जैदी जो उस समय वहाँ पर थे, उनसे जो बातचीत हुई, उन्होंने भी बताया कि भीड़ जो थी वो आक्रोशित की और यदि उसमें पुलिस और विधायक नहीं पहुँचते समय पर तो शायद स्थिति बिगड़ सकती थी, क्योंकि युवक से काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित थे और उसको पकड़कर उसको जनता खुद उसको मारपीट करना चाह रही थी। लेकिन विधायक ने और पुलिस ने समझाइश दी, उसके बाद कार्रवाई की है। और स्थानीय विधायक जो पुरंदर मिश्रा देर रात तक 1:30 बजे तक डटे हुए थे, वो हम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पूरी घटना बताइए, क्या थी स्थिति और क्या आपने उसका कैसे मैनेज किया और क्या कहेंगे, बताइए। देखिए, जगन्नाथ नगर के उड़िया बस्तियों में हमारे बहन बेटी काम करने के लिए रायपुर शहर के विभिन्न अंचलों में जाते हैं। ये उनके पीछे जाता था, छिड़खानी करता था, किसी को लात मारता था, किसी को हाथ मारता था, किसी को कुछ कमेंट करता था। ये प्रक्रिया पुराना है, करीब 15-20 दिन, महीना दिन से चल रहा था। कल अचानक एक बिटिया को एसएमसी अस्पताल में काम करती है, उसको जाकर के कुछ ब्लेड हल्का सा मारा, ऐसे पता चला। जगन्नाथ नगर के 400-500 लोग महिलाओं के साथ एसएमसी हॉस्पिटल के बाजू में एक फ्लैट है, फ्लैटनुमा कॉलोनी है, उसमें आए, सब इकट्ठा हो गए, भीड़ इकट्ठी हुई, पुलिस आ गई। तब मुझे सूचना मिला, मैं जाकर समझाया बुझाया तो उनकी मांग थी कि वो लड़का को बुलाओ, हम उसको पीटेंगे, उसको मारेंगे। वहाँ के रहने वाले जो फ्लैट में रहते हैं सब भाई भी परेशान थे। मैं उनको सबको बाहर निकाला, मैं बोला चलो, थाने में बात करेंगे, FIR कराए। सिविल लाइन थाने गए, मोवा पुलिस भी उपस्थित थी। अभी क्या स्थिति, आरोपी गिरफ्तार हो गया बता रहे हैं? आरोपी कल रात को 1:30 बजे गिरफ्तार हुआ है और उस पर धारा भी लगा है, नॉन अवेलेबल धारा लगा हुआ है। और क्या जैन है, उसका लड़के का नाम जैन कुछ है। और हमारे 40-50 महिलाओं को छेड़खानी करती, जैसे न्यू शांतिनगर में राम प्रजापति का घर है, वहाँ पर कोई आ गया कि और कई जगह में जो लोग काम करते हैं, अस्पतालों में सफाई करते, ये करते। ये जिस प्रकार से पब्लिक आक्रोशित हुई, तो इसको क्या समझा जाए? मतलब यदि एक बड़ी घटना घट सकती थी तो इसको लेकर आप किस रूप से देखते हैं? देखिए, निश्चित ही घटना घट सकती थी, लेकिन जनप्रतिनिधि और पुलिस का दायित्व होता है कि माहौल को शांत करें। मैं गया, सबको समझाया बुझाया। वैसे भी उत्कल समाज के लोग हैं, मेरे कहने को मानते हैं, सम्मान करते हैं। मैं उन्होंने कहा कि कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, कानून को हाथ में लेंगे तो तुम भी परेशान हो गए, इसलिए कानून का काम। आप साधुवाद भी जरूर दीजिएगा विधायक महोदय को, क्योंकि उन्होंने विपरीत परिस्थिति को बहुत बखूबी वहां पर संभाला। लेकिन इसके साथ ही उनके संज्ञान में ये बात है कि उस सोसाइटी में लगातार पिछले कई महीनों से इस तरह की घटनाएं सामने आ रही थी, कई लड़कियों से छेड़छाड़ हुई है। शिकायत तो जरूर दर्ज करवाई गई होगी पुलिस में, लेकिन इसके बावजूद विधायक जी के हस्तक्षेप के बाद ही कार्रवाई हो पाई। क्यों इसके पहले पुलिस ने कार्रवाई नहीं की? क्या महिला अपराध के लिए पुलिस यहां पर जो है वो सक्रिय नहीं है? जी,
जी, देखिए ये बहुत दिनों से मामला चल रहा है, महिलाएं पहले भी शिकायत करी होंगी, तो क्यों पुलिस इसमें एक्शन नहीं ले रही थी आपको लगता है? आप कल पहुंचे, उसके बाद पुलिस को एक्शन लेना पड़ा है, तो इसमें पुलिस की कार्रवाई को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, पुलिस जो है अभी भी कांग्रेस प्रभाव से मुक्त नहीं पाई है अभी तक, ऐसे मुझे लगता है। तो उनको कल मैंने खूब डांट फटकार भी लगाया, कहा कि किसी गरीब का यदि तकलीफ है तो उसकी बात नहीं सुनोगे, और यदि कोई बड़ा आदमी का बेटा होता है, बड़ा आदमी का भाई होता है, बड़ा आदमी का बहन होता है, तो उसको घसीट के ले जाते थे। तो इसमें आप ऐसे मत करो, अब उनके पीछे भी हम खड़े हैं। मतलब आप मान रहे हो कि कहीं ना कहीं लापरवाही पुलिस की तो स्तर पर हुई है? निश्चित हुई है। और मैं ये उनको कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अब कांग्रेस की सरकार नहीं है, तो आप सचेत हो जाओ, काम ठीक से करो, अन्यथा आपको भी कष्ट भुगतना पड़ेगा। देखिए, साफ विधायक जी खुद बता रहे हैं कि इस मामले में पुलिस की लापरवाही हुई है, और उन्होंने साफ कहा है कि ये कांग्रेस शासन नहीं, बीजेपी का शासन है, और यहाँ लापरवाही बिल्कुल भी बरती नहीं जाएगी। खासकर जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर बीजेपी चल रही है, और कानून व्यवस्था को लेकर मजबूत करने की बात उन्होंने कही है। तो एक बड़ा बेहद गंभीर मामला है, और इस पर कहीं ना कहीं सरकार को, पुलिस को भी अब आगे संज्ञान में लेना होगा कि ऐसे और भी मामले आए तो उस पर तत्काल कार्रवाई करें। इस संवेदनशील और सघन मामले में इस एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्टार। तो ये विधायक पुरंदर मिश्रा से खास बातचीत यहां पर स्टार जैन हमारे संवाददाता ने कही। और देखिए, IBC 24 में ये साफ तौर पर पुरंदर मिश्रा ने भी एक्सेप्ट किया है कि प्रदेश में लापरवाही कहीं ना कहीं हो रही है, पुलिस लापरवाही कर रही है, वरना काफी पहले इस मामले में एक्शन हो जाना चाहिए था। अब देखना होगा कि विधायक के हस्तक्षेप के बाद कार्रवाई तो पुलिस ने कर ली, लेकिन आगे भी क्या इसी तरह से लगातार कार्रवाई की जाती रहेगी। अब खबर भिलाई से, जहां पर एक दोस्त की गला घोंटकर एक दोस्त ने ही हत्या कर दी। दरअसल सोशल मीडिया पर दोनों के बीच दोस्ती हुई थी। पुलिस ने फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवक कामधेनु विश्वविद्यालय का छात्र बताया जा रहा है। अप्राकृतिक कृत्य को लेकर दरअसल दोनों के बीच विवाद हुआ। वैशाली नगर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो पुलिस अब पतासाजी कर रही है, आरोपी को गिरफ्तार करके उससे पूछताछ की जा रही है। आरोपी युवक कामधेनु विश्वविद्यालय का छात्र बताया जा रहा है, जिसने अपने दोस्त की गला घोंटकर हत्या कर दी। अप्राकृतिक कृत्य को लेकर दरअसल दोनों के बीच विवाद हुआ था। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है, उसके बाद पूरे मामले का खुलासा होगा। खबर भिलाई से है। देखिए, लगातार भिलाई में अपराध जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। एक वारदात सामने आई है जहां पर एक दोस्त ने ही अपने दोस्त की गला घोंटकर हत्या कर दी है, लेकिन ये मामला बेहद पेचीदा नजर आ रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से दोनों दोस्तों की दोस्ती हुई थी, लेकिन सोशल मीडिया में दोस्ती के बाद ये दोनों अप्राकृतिक कृत्य से जुड़े हुए थे, जिसके बाद विवाद किसी बात को लेकर उपजा है, और उसके बाद एक दोस्त ने अपने ही दोस्त की गला घोंटकर हत्या कर दी है। कोमल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ी है। कोमल, अपडेट दीजिएगा इस खबर पर। जी, आपको बता दूं कि ये मामला वैशाली नगर थाना क्षेत्र का है, जहां पर वेदांत शर्मा जो मृतक है उसकी दोस्ती फेसबुक पर अनमोल के साथ हुई थी, और उसने अपने घर वो लेकर के आया दोस्त को कि वो रात में रुके, दोनों ने साथ में खाना खाया, शराब भी पी, लेकिन इस बीच में दोनों के बीच एक अप्राकृतिक जो संबंध है वो बने, और इसी बीच में किसी बात को लेकर विवाद हुआ, और जो आरोपी है उसने गला घोंटकर उसकी वेदांत की हत्या कर दी। और मजे की बात देखिए कि आरोपी रात भर उस डेड बॉडी के साथ में रहा। सुबह जब घर से निकला तो मृतक के चाचा उसे सामने मिले, उसने नमस्ते भी किया, और उसके बाद वो चलता बना। जब काम वाली बाई घर में पहुंची और रूम खोला, तब वेदांत को जमीन पर पाया, और वो तब तक वो मौत हो चुकी थी। और जब पुलिस पहुंची है उसके बाद CCTV आजू बाजू के खंगाले गए, और तब आरोपी की पहचान हुई और गिरफ्तारी भी हो चुकी है। पुलिस आज इस पूरे मामले का खुलासा भी करेगी कि आखिर उसने हत्या क्यों की थी। कोमल, जिस तरह से आप ये भी बता रही हैं कि जो आरोपी है उसका व्यवहार भी बड़ा ही नॉर्मल था, क्या उसके खिलाफ पहले भी कोई केस दर्ज हुआ है, या इस तरह के किसी भी अप्राकृतिक कृत्य में वो पहले भी संलिप्त रहा है, या कोई आपराधिक रिकॉर्ड उसका? जी बिल्कुल, कोई रिकॉर्ड नहीं रहा है। जो आरोपी है वो कामधेनु विश्वविद्यालय का छात्र है, और जो मृतक है वो MR था, और दोनों की दोस्ती फेसबुक पर कुछ दिन पहले ही हुई थी, और दोस्ती के चलते वो अपने घर लेकर के आया था। घर में जब दोनों दोस्त साथ में थे उस वक्त उसकी दादी भी अगले कमरे में थी, लेकिन
चूंकि वो बुजुर्ग है और इस वजह से उसने आवाज नहीं सुनी होगी, जो भी रात को 2-2:30 बजे के बीच जो फर्स्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके अनुसार 2:30 से 3 बजे के बीच से मृतक की जो मौत बताई जा रही है। तो ये पूरा मामला घर के अंदर कहीं, लेकिन आजू बाजू कॉलोनी है, पूरे घर लगे हुए, पर ये आवाज बाहर तक कहीं नहीं पहुंची थी। जी चलिए, खबर पर नजर बनाकर रखिएगा क्योंकि हीट ऑफ द मोमेंट में हत्या का केस समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि पुलिस इस मामले में पूरी तफ्तीश कर रही है और जांच में खुलासा हो पाएगा कि दरअसल पूरा मुद्दा और मामला है क्या, क्योंकि फिलहाल काफी पेचीदा ये मसला नजर आ रहा है। और अब खबर दक्षिण छत्तीसगढ़ से, यानी कि बस्तर के जगदलपुर से, जहां पर दलपत सागर में एक बड़ा हादसा हुआ है। दलपत सागर जहां लोग अमूमन घूमने जाते हैं, लेकिन कल उसी दलपत सागर में 3 लोग डूब गए हैं। बताया जा रहा है कि एक तेज रफ्तार कार सीधे दलपत सागर में समा गई। कार सवार 3 लोगों की इसमें मौके पर ही मौत हुई है। तीनों ही मृतक नगरनार स्टील प्लांट के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। हालांकि स्थानीय पुलिस मौके पर तुरंत पहुंची, कार को क्रेन से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक तीनों की मौत हो चुकी थी। आसपास जो लोग थे उनके अनुसार कार काफी तेज स्पीड में थी और सीधे दलपत सागर में वो गिर गई, जिसकी वजह से उसमें सवार लोगों को भी बाहर निकलने का या कूदने का मौका नहीं मिला। देर रात को घटना हुई, जिसकी वजह से तत्काल ना तो उन्हें बाहर निकाला जा सका, जिससे उनकी जान चली गई। अगर आप भी सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और प्री आपका निकल चुका है और मेंस का इंतजार आपको है, तो ये खबर आपके लिए, क्योंकि सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे युवकों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए प्रवेश पत्र अब जारी कर दिए गए हैं। सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा के प्रवेश पत्र अब वेबसाइट से आप सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। और परीक्षा का शेड्यूल भी आपको बता दें, 24 जून में 2 पालियों में सीजीपीएससी मेंस की परीक्षा का आयोजन किया गया है। 24 जून से मेंस परीक्षा की शुरुआत होगी। पहली पाली में 9 से 12 बजे तक की परीक्षा होगी, वहीं दूसरी पाली में परीक्षा दोपहर 2 से 5 बजे तक की होनी है। मुख्य परीक्षा के लिए प्रदेश में कुल 3,597 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है और ये 3,597 अभ्यर्थी इन 2 पालियों में 24 जून से अपनी परीक्षा दे सकेंगे, जिसके लिए एडमिट कार्ड आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। cgpsc.gov.in इस वेबसाइट से आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि 24 जून से मेंस परीक्षा की शुरुआत हो रही है। ऑल द वेरी बेस्ट IBC 24 टीम की ओर से भी उन तमाम अभ्यर्थियों को जो भविष्य के ऑफिसर्स हैं। और अब बात करते हैं कैबिनेट बैठक में हुए अहम फैसलों का। दरअसल आचार संहिता खत्म होने के बाद बुधवार को साई कैबिनेट की पहली बैठक हुई और इस बैठक का आयोजन मंत्रालय में किया गया था। कैबिनेट की इस बैठक में कई अहम फैसले प्रदेश के लिए लिए गए हैं, जिसमें बस्तर, सरगुजा और मध्य क्षेत्र के आदिवासी विकास अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरणों के पुनर्गठन का निर्णय लिया गया है। ये बेहद अहम फैसला प्रदेश के लोगों के लिए। वहीं सभी प्राधिकरणों के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। इसके साथ ही स्थानीय जो विधायक होंगे उनमें से एक विधायक को इसका उपाध्यक्ष मनोनीत किया जाएगा। साथ ही क्षेत्रीय विधायक इन प्राधिकरणों के सदस्य बनाए जाएंगे। कैबिनेट ने कल की मीटिंग में यह भी फैसला लिया है कि छत्तीसगढ़ बेवरेज कॉर्पोरेशन अब विदेशी मदिरा खरीदने जा रही है। इसके पहले विदेशी मदिरा की खरीदी लाइसेंस धारियों की ओर से ही की जाती थी। वहीं पीडीएस के लिए भी अहम फैसले हुए। पीडीएस के लिए चना खरीदी का निर्णय भी कल साई कैबिनेट की इस मीटिंग में लिया गया है। साथ ही उच्च शिक्षा विभाग में अतिथि व्याख्याताओं की भर्ती नीति 2024 का अनुमोदन भी हुआ। इसके अलावा मुख्यमंत्री के स्वेच्छानुदान मद से 14,369 व्यक्तियों और संस्थाओं को 19,37,93,000 रुपए की स्वीकृत राशि का अनुमोदन भी कैबिनेट की ओर से किया गया। तो कई अहम और बड़े फैसले जो आने वाले दिनों में काफी लाभकारी प्रदेश के लिए साबित होने वाले हैं। ये डाटा आपको विस्तार से संबंधित विभाग बताएगा। आज नीति का हमने अनुमोदन किया है। आने वाले समय में हमारी सरकार हर तरह से भर्ती का सिलसिला प्रारंभ करेगी। हम सब ने अपने अपने विभागों में जो पदोन्नति के पद है, जो रिक्त पद है, उसके लिए काम करना प्रारंभ किया है और आने वाले समय में तेज गति से भर्तियां होंगी और नौजवानों के सपनों को साकार करने के लिए भी योजना बनाकर हम काम करने वाले हैं। इधर सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले की पुलिस को अहम सफलता मिली है। आपको बता दें कि सरसीवा पुलिस ने क्रिप्टो करेंसी और शेयर मार्केट में पैसा लगाने और 8 महीनों में दुगना करने के नाम पर
करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले, धोखाधड़ी करने वाले मुख्य आरोपी शिवा साहू को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल साइबर टीम ने सरसीमा पुलिस को ये जानकारी दी कि शिवा की लोकेशन रायपुर में है, जिसके बाद सरसीमा पुलिस टीम पहुंची और एक मॉल से शिवा को पकड़ा गया। इतना ही नहीं, शिवा के मोबाइल से उसके दूसरे साथियों को फोन कर खाना खाने के नाम पर बिलासपुर रेलवे स्टेशन के पास बुलाया गया और सभी को पकड़ा गया है। अब पुलिस ने कुल 8 आरोपियों शिवा साहू, लक्ष्मी नारायण साहू, सूर्यकांत साहू के साथी रमेश, दिनेश, जगेश, भागवत और कृष्ण कुमार निराला को गिरफ्तार कर लिया है।